गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा एग्जाम्पल है द सेट G इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू P माइनस के 1 मॉड्यूलो P, जहाँ पर P क्या है हमारे पास में प्राइम नंबर है और हमें ये बताना है कि जो ये सेट G है यहाँ पर वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर P माइनस 1 का विद रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P। ठीक है, हमारे पास में क्या है, सेट G है 1 2 3 4 अप टू P माइनस 1 तक, जहाँ पर P प्राइम नंबर है और हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P। इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या बताना है कि ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगी वो यहाँ पर अबेलियन ग्रुप होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि जब हमें अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है तो हमें इसकी पांचों प्रॉपर्टीज़ बतानी होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है इसकी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर के लिए क्या लेते हैं, लेट A और B कहाँ से आ रहे हैं, सेट G के अंदर से आ रहे हैं, जहाँ A की वैल्यू जो होगी वो 1 से P माइनस 1 तक होगी और B की जो वैल्यू होगी वो 1 से P माइनस 1 तक होगी। क्योंकि A और B कहाँ से आ रहे हैं, G से आ रहे हैं और G के एलिमेंट किस टाइप के 1 2 3 4 अप टू P माइनस 1 तक है। तो A की वैल्यू 1 से P माइनस 1 तक कुछ भी हो सकती है और B की वैल्यू भी 1 से P माइनस 1 तक कुछ भी हो सकती है। नाउ हम देखते हैं A मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P B इक्वल्स टू क्या होगा। यदि A और B को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कल हमने देखा था कि अगर AB की वैल्यू P से छोटी होती है इन दैट कंडीशन, तो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू AB के ही इक्वल होगी। और AB की वैल्यू अगर P से छोटी है और A और B हमारे पास में इस सेट G के अंदर से ही आ रहे हैं, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी कहाँ से आएगा, इस सेट G के अंदर से ही आएगा। और अगर AB की वैल्यू जो होगी या P से बड़ी होती है इन दैट कंडीशन, जो इसकी वैल्यू होती है A मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P B, इसकी वैल्यू क्या होती है, R होती है। R क्या होता है, रिमाइंडर होता है। जब हम AB के अंदर क्या करेंगे, P का भाग देंगे तो हमारे को यहाँ पर क्या मिलता है, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। यहाँ पर R क्या होता है, जब आप इस AB के अंदर P का भाग दोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, कौन सी कंडीशन में, जब मल्टीप्लिकेशन, जब इसका जो प्रोडक्ट होता है AB की वैल्यू अगर P के इक्वल या P से बड़ी हुई, इन दैट कंडीशन आप AB के अंदर क्या करोगे, P का भाग दोगे और जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है और नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो हम देखते हैं कि सीधी सी बात है, पहली बात जो रिमाइंडर होता है अगर आप P का भाग दे रहे हो तो वो P से तो छोटा होगा ही सही, क्योंकि मान लो यहाँ पर क्या है, AB है। अब आप यहाँ पे P का भाग दे रहे हो, यहाँ पर क्या बच रहा है, रिमाइंडर R बच रहा है। अगर R की वैल्यू P के इक्वल होती है तो P का भाग इसके अंदर वापस चला जाएगा। इसका मतलब है कि जो R की वैल्यू होगी वो P से तो क्या होगी, छोटी ही होगी। और अब हम देखते हैं कि ये जो R है वो नॉन नेगेटिव है, क्या R 0 के इक्वल हो सकता है, कौन से कंडीशन में, जब A और B क्या हो, दोनों के दोनों P से छोटे हो और P हमारे पास में प्राइम नंबर हो। तो हम देख रहे हैं कि मान लो A हमारे पास में कुछ भी हो सकता है, P से छोटा है तो आप A को कंसिडर कर लो P माइनस 1 और B को कंसिडर कर लो P माइनस के 2 कंसिडर कर लो। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, P स्क्वायर माइनस के 2P और माइनस के P माइनस के 3P प्लस के 2 इक्वल्स टू, यहाँ से P अगर आपने कॉमन लिया P माइनस के 3 प्लस के 2। इस AB के अंदर P का पूरा भाग कब जाएगा, जब AB क्या हो, P के मल्टीपल के रूप में हो, अर्थात जब AB क्या हो, P के मल्टीपल के रूप में हो, P हो 2P हो 3P हो 4P हो, तभी हम कह सकते हैं कि जो AB होगा वो P से पूर्णतया विभाजित होगा। बट हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर AB आता है, कौन सी कंडीशन के अंदर, जब AB हमारे पास में सेट G से आ रहा है, इन दैट कंडीशन जो AB होगा वो पूर्णतया P का मल्टीपल नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच ही जाता है। तो ये जो P प्राइम नंबर होगा, इस P प्राइम नंबर की AB के अंदर कभी भी पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए जो R होता है, R की वैल्यू 0 से एग्जैक्टली ग्रेटर देन होती है। तो यहाँ पर R क्या हो जाता है, 1 के इक्वल या फिर P माइनस 1 के इक्वल हो जाता है।
तो कौन से कंडीशन के अंदर, जब ए बी की वैल्यू पी से छोटी हुई तब तो सीधी सी बात है कि अगर पी से छोटी है तो कुछ ना कुछ वैल्यू इन्हीं में से ही होगी। लेकिन जब ए बी की वैल्यू पी या पी से बड़ी होती है तो ये रिमाइंडर आर बचता है, और ये रिमाइंडर आर की वैल्यू क्या होती है, 1 या 1 से बड़ी और p माइनस 1 के इक्वल या फिर p माइनस 1 से छोटी होती है। तो ये रिमाइंडर भी आर कहाँ से आ रहा है, इस सेट जी के अंदर से ही आ रहा है। इट मीन्स आर किसको बिलोंग कर रहा है, सेट जी को बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइज हो रही है। तो हम इसको ऐसे ढंग से लिखेंगे, इक्वल्स टू आर इफ़ ए बी क्या हो, पी या पी से बड़ा हो, जहाँ पर आर क्या होता है, आर इज़ द लीस्ट, सबसे छोटा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, और हमारे पास में जो ए बी होगा, कौन सी कंडीशन में, जब पी से छोटा हुआ तब ए बी किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा। और यहाँ पर भी जो आर होगा हम देख चुके हैं कि कहाँ पे जाएगा, सेट जी के अंदर ही जाएगा, इसलिए यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी यहाँ पर सेटिस्फाइज हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, इसके अंदर क्या होगा, फॉर ऑल ए बी और सी कहाँ से आ रहे हैं, सेट जी के अंदर से आ रहे हैं, देन ए मॉड्यूलो पी बी मॉड्यूलो पी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए मॉड्यूलो पी और बी सी। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर a मॉड्यूलो p बी सी है, जब आप इसको खोलोगे तो a बी सी को p से डिवाइड करने पर न्यूनतम ऋणोत्तर शेषफल, या फिर ए बी सी को सिमिलरली यही इक्वल्स टू ए बी मॉड्यूलो पी सी इक्वल्स टू ए मॉड्यूलो पी बी मॉड्यूलो पी सी हो गया। ये तो हो गया मैथमेटिकली। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे, मान लो यहाँ पर p की वैल्यू क्या ले लो, 7 ले लो, तब g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5 और 6। अब आपने कोई से भी दो एलिमेंट उठा लिए, 2 मॉड्यूलो 7 3 मॉड्यूलो 7 4 इक्वल्स टू, हम देखते हैं कि क्या ये इसके इक्वल होगा, 2 मॉड्यूलो 7 3 मॉड्यूलो 7 एंड 4 के। तो 2 मॉड्यूलो 7 3 और 4 12 में 7 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 5, और 5 2 10, और 10 के अंदर जब आप 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। सिमिलरली यहाँ पे 3 और 2 6, 6 क्या है 7 से छोटा है, तो यहाँ पे 6 मॉड्यूलो 7 4, 6 इंटू 4 कितने होते हैं 24 में जब 7 का भाग दोगे तो 7 या 21, और 21 के बाद में रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो आप इसको ऐसे मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, और इस तरीके से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्लोजर हो गई, एसोसिएटिविटी हो गई। अब हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो सेट जी के अंदर क्या है, 1 है। तो आप देखोगे यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। तो 1 को अगर आप किसी भी a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस a ही मिलेगा, जहाँ पर a जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, a की वैल्यू इस प्रकार से है।
तो अगर आपने 1 को, पहली बात तो 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे a मिलेगा, और a की वैल्यू इस टाइप की है, उसके अंदर p का भाग दोगे तो वो वैल्यू p से छोटी, तो वो की वही वैल्यू वापस आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं? जब हम मॉड्यूलो p मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो p की बात करेंगे, इन दैट कंडीशन हम यहाँ पर इन्वर्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं। तो 1 लिया, 1 का तो हमें पता है कि 1 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। तो 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि आपको वापस 1 मिल जाए। तो यहाँ पर 1 का इन्वर्स तो किसके इक्वल हो गया, 1 के ही इक्वल हो गया। बट अगर 2 का देखोगे, 3 का देखोगे, 4 का देखोगे, अप टू p-1 तक का देखोगे, तो हम कैसे चेक करते हैं कि हम क्या करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट को, जैसे हमने 2 उठाया, 2 को हम प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि हमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में रिमाइंडर 1 बचता है। तो इसके लिए हम एक प्रोसेस अपनाते हैं। मान लीजिए सेट एक एलिमेंट s जो कि g को बिलोंग करता है, तो s की वैल्यू 1 से अप टू p-1 तक कुछ भी हो सकती है। s हमारे पास में क्या हो गया, 1 से लेकर p-1 तक कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, 1 मॉड्यूलो ps, 2 मॉड्यूलो ps, 3 मॉड्यूलो ps, अप टू p-1 मॉड्यूलो ps। ये हमारे पास में कितने प्रोडक्ट है, 1 से लेकर अप टू p-1 तक। 1 से लेकर अप टू p-1 तक हमने क्या ले लिए, प्रोडक्ट ले लिए। अब 1 की आप s का मतलब है कि g से इनमें से कुछ भी हो सकता है। 1 को आपने किसी के भी साथ में मल्टीप्लाई करवाया, 2 को आपने किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3 को किसी के भी साथ अप टू p-1 तक। और सीधी सी बात है कि s की जो वैल्यू 1 से p-1 तक है, तो हम क्लोजर में भी देख चुके हैं कि अगर आप a b को लेते हो तो ये जो एलिमेंट होते हैं ये कहाँ से आते हैं, सेट g में से ही आते हैं। ये सारे के सारे क्या है, g के एलिमेंट्स ही है, क्योंकि हम क्लोजर में देख चुके हैं अभी कि अगर आप a और b लेते हो तो उन दोनों का प्रोडक्ट r बचता है। r कहाँ से आता है, g में से ही आता है। तो ये a b एक तरीके से क्या, सेट g के ही एलिमेंट है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो आपको g में से ही मिलेगा, g के एलिमेंट्स हैं। और साथ ही ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंट हैं। अब हमें कैसे पता चला कि ये सारे के सारे डिफरेंट हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने मान लिया कि i मॉड्यूलो p s इक्वल्स टू है j मॉड्यूलो p s के, जहाँ पर i की वैल्यू 1 से p-1 तक है और j की जो वैल्यू है वो 1 से p-1 तक है। हमने क्या किया, इनमें से कोई से भी 2 प्रोडक्ट उठाए और उन 2 प्रोडक्ट को हमने इक्वल रख दिया, जहाँ पर i और j की वैल्यू 1 से, इसमें से कुछ भी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि जब आप इस is में p का भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो किसके इक्वल होगा, js में p का भाग देने पर। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, is इज कॉन्ग्रुएंट टू js mod p। is किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, js mod p के, क्योंकि ये डेफिनेशन is js के कब कॉन्ग्रुएंट होता है, ये कब ट्रू होता है, जब आप इस p का भाग is में दोगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है वही रिमाइंडर p का भाग js में देने पर बचना चाहिए। ये मोड p या फिर इस कॉन्ग्रुएंसी की एक डेफिनेशन भी होती है। तो यहाँ पर is में p का भाग देने पर जो रिमाइंडर बच रहा है वही js में p का भाग देने पर रिमाइंडर सेम ही बच रहा है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ से क्या आया, is इज कॉन्ग्रुएंट टू js mod p। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि is माइनस के जो js होगा वो क्या होगा, p से विभाज्य है। is माइनस js क्या है, p से विभाज्य है बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कल हमने पढ़ा था कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n इम्प्लाइज दैट n किसको डिवाइड करता है, a माइनस b को डिवाइड करता है। ये डेफिनेशन हम देख चुके हैं। तो इसका मतलब है कि i माइनस के j s जो होगा वो किससे विभाज्य है, p से विभाज्य है। बट हम क्या देख चुके हैं कि i और j की जो वैल्यू है वो 1 से p-1 तक है। तो i माइनस j जो होगा
आई माइनस जे की वैल्यू जो होगी वो भी 1 से p माइनस 1 तक है, और s की जो वैल्यू है वो भी 1 से लेकर p माइनस 1 तक है। तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट कभी p से डिवाइड होगा पूरी टोटली तरीके से? तो i माइनस के जे एस जो होगा वो p से विभाज्य नहीं होगा। तो ये चीज़ गलत है, ये है गलत है। अतः I मोडुलो पी एस जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू जे मोडुलो पी एस होगा। अर्थात ये सारे के सारे जितने भी हमने प्रोडक्ट लिए हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे, और सारे के सारे प्रोडक्ट क्या है? जी के अंदर ही है। अर्थात ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं? जी के अंदर से ही आ रहे हैं। तो अगर ये इनमें से अगर ये सारे के सारे एलिमेंट जी के हैं, इट मीन्स कोई ना कोई एक ज़रूर होगा। अतः देयर एग्जिस्ट आर बिलोंग्स टू जी सच देट आर मॉड्यूलो पी एस किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या देखा, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से आ रहे हैं? सेट जी के अंदर से ही आ रहे हैं। सेट जी के अंदर क्या है? 1 भी होता है, और हमने देखा कि इनमें से कोई भी एक आपस में इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स एक ना एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि हमें क्या देगा? 1 देगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एस तो क्या है? 1 से लेकर p माइनस 1 तक है, और r जो है r से इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अतः r जो है वो s का क्या हो गया? प्रतिलोम हो गया। अतः प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो हमने जब इन्वर्स एलिमेंट निकालना चाहा तो हमने क्या लिया? हमने सेट जी के एलिमेंट ले लिए, और हमने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट लिए। हम इन प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, पहली बात ये जी के एलिमेंट है, किससे? क्लोजर प्रॉपर्टी से हम पहले ही देख चुके हैं। और हमने बोला कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट क्या है? डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट है, ये हमने चेक किया कि ये हम किस प्रकार से डिफरेंट होंगे। ये हम यहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन लगाया। बस ये एक चीज़ नहीं है, यहाँ पर इस स्टेप से इस स्टेप में आने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल है। इट मीन्स क्या है कि जब आप आई के अंदर जब p का भाग दोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर JS में p का भाग देने पर बच रहा है। तो कॉन्ग्रुएंसी जब होती है, जब कॉन्ग्रुएंसी के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि जब आप यहाँ पर a कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड n लिखते हो, तो एक डेफिनेशन तो ये बोलती है कि n किसको डिवाइड करता है? a माइनस बी को डिवाइड करता है। साथ ही साथ ये रिलेशन सत्य कब होता है? जब आप इस a के अंदर n का भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है वही b के अंदर n का भाग देने पर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर बचना चाहिए। तब ये कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन क्या होता है? ट्रू होता है। एक डेफिनेशन ये भी होती है। तो वही डेफिनेशन हमने यहाँ पर यूज़ करी है। फिर नेक्स्ट हमने इसको मोड फॉर्म में लिख दिया। यहाँ से मोड फॉर्म से हमने कल वाली डेफिनेशन यूज़ करी कि आई एस माइनस के जे एस क्या होगा? p से विभाज्य होगा। तो यहाँ से नेक्स्ट हम i माइनस के जे एस p से विभाज्य हैं। लेकिन हम देख चुके हैं कि p क्या है? प्राइम नंबर है, और ये दोनों के दोनों क्या p से छोटे हैं, तो ये p का तो पूरा पूरा भाग इनके अंदर जा ही नहीं सकता। हम क्लोजर में देख चुके हैं, इसलिए दोनों के दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा कि उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए? 1 के इक्वल हो जाए। इसलिए प्रत्येक एलिमेंट का हमें प्रतिलोम एलिमेंट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ कम्यूटेटिव में कुछ नहीं करना है आपको। फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू जी, a मॉड्यूलो p b इक्वल्स टू क्या होगा? r, जहाँ पर r क्या है? लिस्ट पॉजिटिव, लिस्ट नॉन नेगेटिव, रिमाइंडर। वही सिमिलरली अगर आप इसको a मॉड्यूलो p b इक्वल्स टू r करते हो, अर्थात ए बी के अंदर p का भाग देने पर जो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बचा वही b मॉड्यूलो p a इक्वल्स टू r के ही इक्वल होगा, जहाँ पर r भी क्या होगा? लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर ही होगा। क्योंकि a और b जो होते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? a b एक तरीके से इंटीजर ही है, और इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। अतः यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है। अतः हमारे पास में जो g मॉड्यूलो p है इज एन अबेलियन ग्रुप।
ये हमारे पास में क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। बस आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है, इसकी डेफिनेशन याद ध्यान में रखनी है कि A मॉड्यूलो पी बी इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, ए बी के। अगर ए बी की वैल्यू पी से छोटी हो, नहीं तो आर के इक्वल होता है यदि ए बी की वैल्यू पी या पी से बड़ी हो, जहाँ पर आर हम क्या देख चुके हैं कि लिस्ट नॉन नेगेटिव क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए और थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी का मेथड, कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन ध्यान में रखते हुए आपको ये एग्जाम्पल सोल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।